previous lectures, we already had learned about present tenses, the 4 types of present tenses as well as past tenses. Okay, the 4 types of past tense. So here in today's lecture, we are going to learn about future tense. किसके बारे में सीखेंगे? So, जैसे प्रेजेंट में 4 टाइप थे, पास्ट में 4 टाइप थे, बिल्कुल वैसे ही फ्यूचर में भी सच एज सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो सबसे पहला स्टार्ट करेंगे हम लोग विच इज सिंपल फ्यूचर टेंस. ओके, अभी ऑफ कोर्स फ्यूचर टेंस रिप्रेजेंट्स, है ना, ये हमें बताता है फ्यूचर के बारे में, एक्शन जो आगे जाकर होने वाली है, फ्यूचर में होगी, वो रिप्रेजेंट करने वाला टेंस कौन सा है? फ्यूचर टेंस. कि व्हेन वी टॉक अबाउट सिंपल फ्यूचर टेंस, तो सिंपल फ्यूचर टेंस हमें क्या बताता है कि इट एक्सप्रेसेस एक्शन विल हैपन इन फ्यूचर. सिंपली ये हमें क्या बताता है? एक्शन इन द फ्यूचर. जो फ्यूचर में जाकर एक्शन होगी वो किससे बताया जाएगा? सिंपल फ्यूचर टेंस से. ऑल्सो ये भी रिप्रेजेंट करता है हैबिचुअल एक्शन इन फ्यूचर. ये आप पे अप्लाई होता है. हैबिचुअल एक्शन इन फ्यूचर कैसे बताओ? हैबिचुअल एक्शन इन फ्यूचर, अरे 1 घंटा जो लेक्चर हुआ ना आगे फ्यूचर में जाकर अभी आप पढ़ना चालू करोगे, ये हैबिचुअल रोज रहेगा, है ना. सो दिस रिप्रेजेंट्स हैबिचुअल एक्शन इन फ्यूचर, जो एक्शन आगे जाकर चलने वाली है, रोज रोज वो होने वाली है, या फिर जो एक्शन फ्यूचर में होगी ये बताने के लिए. ऑल्सो ये भी एक्सप्रेस किया जाता है टू एक्सप्रेस स्पीकर्स अजम्पशन और स्पीकर्स ओपिनियन कि ऐसे ऐसे हो सकता है ना. ही विल बी द फर्स्ट रैंकर ऑफ क्लास 10. हो सकता है ऐसे अजम्पशन. तो इस तरीके से जो फ्यूचर अजम्पशन है या एक्सप्रेशंस है, ओपिनियन है, ये भी रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? सिंपल फ्यूचर टेंस से. समझ में आ रहा है कहाँ कहाँ यूज हो रहा है? देखो, सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन इन द फ्यूचर. पहली बात तो ये, एन एक्शन इन फ्यूचर, कि जो एक्शन आगे होने वाली है, फिर कोई भी हो सकता है, जो एक्शन फ्यूचर में हो रही है वो फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस. ऑल्सो इसका यूज कहां पर हो रहा है? कुछ एक्शन आगे जाकर आप रोज 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 करोगे, मतलब हैबिचुअल एक्शन इन फ्यूचर. इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स हैबिचुअल एक्शन इन फ्यूचर. और कहां पर यूज हो रहा है? टू एक्सप्रेस स्पीकर्स ओपिनियन और assumptions. टू एक्सप्रेस स्पीकर्स ओपिनियन और assumptions. ये एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? सिंपल फ्यूचर टेंस का. आ रहा है ध्यान में? सिंपल फ्यूचर टेंस क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स एक्शन विल हैपन इन फ्यूचर, है ना, फ्यूचर एक्शन बता रहा है. या फिर हैबिचुअल एक्शन इन फ्यूचर. ऑल्सो ये बताता है कि किसी ने किसी अजम्पशन किया, या ऐसे ऐसे होगा, या कोई ओपिनियन दिया ऐसे ऐसे होगा, तो वो भी इसमें एक्सप्रेस किया जा रहा है. अभी बात करते हैं इसके फॉर्मेशन की. अभी हमें तो ये पता है सेंटेंस बनता कैसे है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. बट जब भी फ्यूचर टेंस आता है तो फ्यूचर टेंस में हमेशा हमें ये 2 हेल्पिंग वर्ब्स काम में आने वाले. अभी कौन से 2 हेल्पिंग वर्ब काम में आएंगे? एक तो शाल और दूसरा है विल.
ये दो हेल्पिंग वर्ब हमें हमेशा फ्यूचर टेंस में लेकर चलने हैं, हर एक टेंस में इसका यूज होगा। तो फ्यूचर कोई भी टेंस ले लो, इनमें से कोई तो हमें यूज करना ही है, आइदर शाल और विल। जनरली इसमें शाल किसके साथ यूज होता है? आई के साथ, वी के साथ। शाल किसके साथ यूज होता है? आई के साथ, वी के साथ। बट अभी इसमें कभी कभी क्या हो जाता है, शाल ये एक मॉडल ऑक्सिलरी भी है, राइट? तो कभी कभी शाल इसलिए यूज किया जाता है मतलब इस तरीके से पॉसिबिलिटी बताने के लिए, या फिर ऑब्लिगेशंस हो जाते हैं कभी कभी, यू शुड वगैरह ऐसे कर देते, तो हम जब ये शाल यूज करते तो परमिशन के लिए, इस तरीके से। तो तब उस टाइम पर हम अगर उसका मीनिंग बदल रहा है तो शाल की जगह क्या यूज करेंगे? विल भी यूज करेंगे। तो आई और वी के साथ शाल यूज होता है, बाकी लोगों के साथ विल का यूज किया जाएगा, ठीक है? हाँ, अभी फॉर्मेशन में सेंटेंस कैसे फ्रेम हो रहा है? जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट में सीखा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ वर्ब के दो फॉर्म यूज हो रहे थे। पास्ट में हमने सीखा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हो रहा था। याद करो हमने जो वर्ब के 5 फॉर्म्स किए थे, उसमें से सिंपल फ्यूचर टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज हो रहा था? बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब हो रहा था ना, तो वही यहां पर यूज होने वाला है। सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ओके, अभी वर्ब लिखने से पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब। अभी हेल्पिंग वर्ब शाल या फिर दोनों में से कोई तो एक, डिपेंडिंग ऑन योर सब्जेक्ट। ओके, ये सब्जेक्ट के ऊपर आपके डिपेंड करेगा कि शाल यूज करना है या विल यूज करना है। प्लस वर्ब, विच फॉर्म ऑफ द वर्ब? बेस फॉर्म। कौन सा फॉर्म? बेस फॉर्म। पता है ना, दिस इज द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हाँ, जिसके आगे पीछे कुछ नहीं लगा होता, मेन ओरिजिनल फॉर्म, बेस फॉर्म। एंड देन सो व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस? सब्जेक्ट प्लस शाल, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, V1 भी बोल सकते हैं या बेस फॉर्म भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। आया ध्यान में? तो ये इसका क्या है? फॉर्मेशन, ठीक है? हाँ, इतना नोट भी कर लो, फिर कुछ एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। कौन सा सेंटेंस फ्यूचर हैबिचुअल? I'll study regularly। ये तो स्पीकर का ओपिनियन है, स्पीकर का ओपिनियन है। बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या हुए? फ्यूचर एक्शन बताने वाले। तो इस तरीके से सिंपल फ्यूचर टेंस में फ्यूचर एक्शन मतलब एक्शन इन फ्यूचर ये बताया जाएगा। ऑल्सो स्पीकर ओपिनियन या अजम्पशन बताया जाएगा, या फिर हैबिचुअल एक्शन इन फ्यूचर बताया जाएगा, और इस तरीके से उसके सेंटेंस बनेंगे। गेटिंग? फॉर्मेशन क्या है? सब्जेक्ट प्लस शाल या फिर विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। दिस इज सब्जेक्ट, will, helping verb, this one is the base form and this one is object। इसी तरीके से बाकी सेंटेंसेस में भी है। आया समझ में? आपने नोट डाउन कर लिया सबने? चलो, तो सिंपल, यस, शाल जनरली यूज किया जाता था पुराने इंग्लिश में, है ना? मतलब जो आर्केइक वर्ड्स वगैरह हम बोलते हैं कि उस टाइम पर पुराने इंग्लिश में जनरली शाल सबके साथ लगाते थे। बट इन मॉडर्न इंग्लिश वी यूज विल इंस्टेड ऑफ शल। हाँ, और शाल जैसे मैंने शुरू में कहा, आई और वी के साथ जनरली शाल लगता है, बट कभी कभी उसका कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है, शाल लगा दिया तो, है ना? तो उसके टाइम पे हम विल का यूज करेंगे। ऐसा कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक रूल नहीं है कि शाल ही यूज करो या फिर विल ही यूज करो, कोई भी आप कर सकते हो जो आपको सूटेबल लग रहा है अकॉर्डिंगली। हाँ, चलो अभी नेक्स्ट हम टेंस करेंगे विच इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस।
कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, हमें ये तो पता है ना कंटिन्यूअस टेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, जो चल रहा है। बट ये कौन सा कंटिन्यूअस है, फ्यूचर। तो अभी आप गेस कर सकते हो, जो एक्शन फ्यूचर में चलेगी, है ना, जो एक्शन फ्यूचर में होगी, चलेगी, कंटिन्यू होगी, मीन्स एक्शन विच विल ऑकर और विच विल बी हैपनिंग इन फ्यूचर पीरियड, है ना, एक्शन विच विल बी हैपनिंग इन फ्यूचर पीरियड, इट्स कॉल्ड एज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। मतलब मान लो कल आपका टेस्ट है, कल जाकर आप पेपर लिखने वाले हो, मतलब लिखोगे, है ना, आई विल बी राइटिंग द टेस्ट, है ना, या फिर आई विल बी मेकिंग द प्रोजेक्ट, कि इस तरीके से कि कोई एक्शन जो फ्यूचर में चलेगी ये बताना है, तो किस टेंस का यूज किया जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स एक्शन विच विल ऑकर और एक्शन विच विल बी गोइंग ऑन और हैपनिंग इन द फ्यूचर, इट्स फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे एन एक्शन विच विल बी गोइंग ऑन और हैपनिंग इन द फ्यूचर, या इसी को हम बोल सकते हैं एक्शन विच ऑकर इन फ्यूचर एंड विल बी गोइंग ऑन, विल बी कंटिन्यूइंग, तो वो हुआ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अभी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मेशन क्या है, देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हमने सीखा था, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर हेल्पिंग वर्ब वहां था, वर्ब के साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। पास्ट का हमने सीखा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर, वर्ब के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूअस में वर्ब के साथ हमेशा क्या आ रहा है, आईएनजी। अभी फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब कौन से, एक तो शाल या फिर विल, तो वैसे ही कुछ रहेगा। यहां फॉर्मेशन कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस एक तो शाल यूज करेंगे या फिर विल यूज करेंगे, आइदर शाल और विल, वर्ब के साथ आईएनजी लगा दे, नहीं, पहले हमें एक वर्ड यूज करना है, बी। क्या यूज करेंगे, बी, नॉट बीन, इट्स बीई, बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट, समझे। देखो यहां एडिशनल चेंज क्या हुआ, ये बी आ गया। अभी तक हमने जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखा था या हमने जो पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में सीखा था, उसमें बी का यूज नहीं हो रहा था, बस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट। यहां भी वही फॉर्मेट है, बस क्या ऐड हो रहा है, बी ऐड हो रहा है। तो ये बी ही बता रहा है कि आगे जाकर एक्शन होगी, तो यहां बी ऐड होगा, ये ध्यान में लो। कहां पर, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सो व्हाट इज द फॉर्मेशन, सब्जेक्ट प्लस शाल और विल प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे कि आप कोई काम आगे जाके शुरू करने वाले हो, सो आई विल बी स्टार्टिंग द न्यू प्रोजेक्ट, है ना, आई विल बी कंप्लीटिंग माई असाइनमेंट टुमारो। इस तरीके से कि आगे जाके वो एक्शन चलेगी, फ्यूचर में वो एक्शन गोइंग ऑन वाले स्टेज पे होगी, ये बताने वाला टेंस इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आई होप यू अंडरस्टूड। आया है समझ में, हाँ, नोट करो, एग्जाम्पल्स लिखो। दे विल बी will be going to the
market. Sohan will be meeting me tomorrow. She will not be, या इसी को शॉर्ट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? won't. will not को क्या लिखेंगे? won't be staying long. ठीक है, ये हो गया, आया ये समझ में? नेक्स्ट करें. ओके, सो नेक्स्ट टेंस इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस. अभी नेक्स्ट हम करेंगे इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस. अच्छा, अभी आप याद करो रे जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में सीखा था. देखो हमने प्रेजेंट परफेक्ट में क्या सीखा था और पास्ट परफेक्ट में क्या सीखा था, याद करो और मुझे बताओ. प्रेजेंट में क्या सीखा था? जो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुई है या शुरू हुई है और वो जस्ट कंप्लीट हुई है ना, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, अभी अभी प्रेजेंट में पूरी हुई, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कौन? प्रेजेंट. पास्ट परफेक्ट में क्या थी? जो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुई और वो एक्शन पास्ट में ही कंप्लीट हुई, राइट? अभी हम ऐसे ही फ्यूचर का भी कर सकते हैं ना, अभी ऐसे ही फ्यूचर का भी होगा. अभी फ्यूचर का पास्ट से कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा क्योंकि एक्शन अभी टेंस कौन सा है? फ्यूचर. तो यहां पर जो एक्शन शुरू कहां हो रही है? शुरू कहां होगी? मीन्स एक्शन विच विल स्टार्ट इन फ्यूचर. कहां शुरू होगी? फ्यूचर में. और खत्म भी कहां होगी? समझ पा रहे हो? मतलब कोई एक्शन फ्यूचर में शुरू होगी और फ्यूचर में ओवर द पीरियड जाकर कंप्लीट होगी. एक्शन which will start in the future and will be completing या फिर will have completed in the future period only. मतलब एग्जाम्पल से बता दो. मान लो कि हमारे यहाँ पर ब्रिज बनाने का काम, ये जो मुंडवा में है वहाँ पर ब्रिज बनाने का काम शुरू हुआ. क्या फ्यूचर में जाकर वो एक्शन शुरू होगी और फ्यूचर में जाकर ही वो एक्शन कंप्लीट होगी. तो ये कौन सा टेंस बता रहा है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस. समझ पा रहे हो कि एक्शन विच विल स्टार्ट इन द फ्यूचर एंड फ्यूचर में ही वो क्या होगी? पूरी भी होगी, कंप्लीट भी होगी, है ना? उसे हम कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट. अभी जनरली ये फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का इसमें ज़्यादा रियल इसमें यूज़ नहीं होता है. क्यों? क्योंकि वो आगे की बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर इसका यूज़ नहीं होता है. बट हमें टेंसेस पता होने चाहिए कि फ्यूचर परफेक्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. अभी भी किसी को डाउट है इसमें? देखो, जो एक्शन फ्यूचर में शुरू होगी, जैसे कि आपके बोर्ड्स के एग्जाम फ्यूचर में आएंगे और फ्यूचर में ही आपके वो कंप्लीट हो गए, खत्म हो गए. तो फ्यूचर में एक्शन शुरू होगी, फ्यूचर में कंप्लीट होगी. ये रिप्रेजेंट होगा कौन से टेंस से? फ्यूचर परफेक्ट टेंस. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? है ना? इसको हम कैसे लिखेंगे? व्हेन एन एक्शन विल स्टार्ट in the future and will have completed in the future
पीरियड ओनली। फ्यूचर में शुरू होके फ्यूचर में ही खत्म होना, उसे हम कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। समझ पा रहे हो? एग्जाम्पल्स देखो। हाँ, फॉर्मेशन सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा इसमें? सब्जेक्ट प्लस, अभी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है? शाल या फिर विल। ठीक है, तो यहां पर भी हम किसका यूज करेंगे? शाल या फिर विल। सब्जेक्ट प्लस शाल और विल प्लस, बिकॉज ये परफेक्ट टेंस है। क्या है? तो यहां पर हम हैव का यूज करेंगे। हैज नहीं लगाना है, हैड भी नहीं यूज करना, खाली हैव, ओनली हैव का यूज करेंगे। समझ पा रहे हो? तो शाल हैव या फिर विल हैव, इस तरीके से वो रहेगा, है ना। सब्जेक्ट प्लस शाल और विल प्लस हैव प्लस परफेक्ट टेंस में कौन सा वर्ब लगता है? V3 एंड देन बन गया। ये रहेगा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बताओ फॉर्मेशन। हाँ, अंडरस्टूड? चलो अभी कुछ एग्जांपल्स नोट करो। द ब्रिज करेंगे। क्या? फॉर्मेट देखना, देखो फॉर्मेट के हिसाब से ये क्या है? सब्जेक्ट, पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इट्स सब्जेक्ट। विल हैव क्या लगा? हेल्पिंग वर्ब विल हैव लगा दिया। उसके बाद बिल्ट क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म, और बचा हुआ सेंटेंस इज ऑब्जेक्ट। समझे? और इसमें से यही बताया जा रहा है कि एक्शन फ्यूचर में शुरू होके फ्यूचर में कंप्लीट होगी। ओके? I shall have finished the project by 10 a.m. the day after tomorrow. She will have completed her degree by 2027. चलो अभी एक ही टेंस बचा हुआ है फ्यूचर का, विच इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी देखो फ्यूचर, अभी जस्ट हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में सीखा, राइट? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में सीखा जो रिप्रेजेंट करता है एक्शन फ्यूचर में शुरू होकर फ्यूचर में कंप्लीट होगी। लेकिन कंटिन्यूअस टेंस क्या बताता है? एक्शन जो चलती रहेगी।
तो अभी आप लगाओ अंदाजा क्या, कि जो एक्शन फ्यूचर में शुरू होगी और फ्यूचर में ही चलेगी, तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आ रहा है समझ में कि एक्शन which will start in the future and will be going on in the future period, है ना, उसको हम बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, कि जो फ्यूचर में शुरू होकर फ्यूचर में चलेगी। जैसे कि he will have been studying in पुणे, कि फ्यूचर में ये होते ही रहेगा, चलती रहेगी। बाय 2028 तब तक वो चलेगा, ऐसे कुछ। लेकिन हम यहाँ खत्म नहीं कर रहे उसको, इसलिए बाय नहीं यूज कर रहे, क्योंकि वो चलते रहने वाला ये रिप्रेजेंट करना है। आ रहा है समझ में? तो मीनिंग क्या होगा? व्हेन एन एक्शन विल स्टार्ट इन फ्यूचर एंड विल बी गोइंग on in the future period। अभी फॉर्मेशन कैसे होगा? चलो आप मिक्स करके बता सकते हो, अभी अंदाजा आ गया? बताओ। सब्जेक्ट प्लस शाल या फिर विल प्लस हैव, हैव को छोड़ना नहीं है, प्लस हैव। और कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस जब होता है तब क्या यूज करते हैं? बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। आ रहा है समझ में? जिसको ये क्लिक हो रहा है उसको समझ में आ रहा है, जिसको ये क्या चल रहा है नहीं क्लिक हो रहा फिर उसको समझ में नहीं आया, ऐसे समझ। देखो, हाँ, क्या फॉर्मेशन है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का? बताओ। ओके, वेरी गुड। क्यों बी आएगा? वो कंटिन्यूअस में, यहां तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसलिए बीन आएगा। We shall have been doing this job for weeks. By 2027, she will have been ranking the first by 2027 she will have been ranking the first। आप बनाओ एक सेंटेंस। यहां पर देखो वी क्या है? सब्जेक्ट है, शाल हैव हेल्पिंग वर्ब बीन हमने यूज किया, उसमें वर्ब के साथ डूइंग वर्ब के साथ क्या है? आईएनजी, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज ऑब्जेक्ट। ऐसा फॉर्मेट रहेगा, इसी फॉर्मेट में आप एक सेंटेंस बनाओ। आई होप आप सबने सेंटेंसेस बना लिए। ठीक है, आज हमने फ्यूचर के चारों टेंसेस कंप्लीट किए। सबको ये क्लियर हुआ है? चलो क्विक रिवाइज करते। हाँ, सिंपल फ्यूचर टेंस का फॉर्मेशन बताओ सब लोग। हाँ, वर्ब का कौन सा फॉर्म? वेरी गुड। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, हाँ,
ing प्लस ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। ये हुआ फ्यूचर कंटिन्यूअस, जिसका मतलब है एक्शन फ्यूचर में चलेगी। हाँ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यस, इसका मतलब है कि एक्शन फ्यूचर में शुरू होकर फ्यूचर में कंप्लीट हो गई। हाँ, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसका मतलब है कि एक्शन फ्यूचर में शुरू होके फ्यूचर में चलेगी, कंटिन्यू होगी। ओके, हाँ, तो अभी यहाँ पर हमारे सारे टेंसेस कंप्लीट होते हैं। हाँ यस, टोटल 12 टेंसेस कंप्लीट किए हमने, पूरे 12। हाँ, अभी आपको करना क्या है, जितने भी टेंसेस हमने सीखे पूरे 12, हाँ, तो हर एक इसके 5-5 सेंटेंसेस आपको प्रिपेयर करके बनाकर लाने हैं, ठीक है। हाँ, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ऐसे सबका दिस इज योर होमवर्क। नेक्स्ट लेक्चर में ये होमवर्क चेक किया जाएगा, और जिसका ये होमवर्क नहीं होगा उसको स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाएगी, पनिशमेंट भी मिलेगी। ये सोचकर एब्सेंट नहीं रहना है। हाँ ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।